इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय की ओर देखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग की शांतिपूर्ण जमीन एक भयानक त्रासदी का स्थल बन गई। आज हम उस दिन की घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव को समझेंगे और इस दिल दहला देने वाली घटना में खोई गई जिंदगियों को श्रद्धांजलि देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में एक गहरे और काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। अमृतसर, पंजाब का जालियांवाला बाग उस दिन एक सामान्य दृश्य था। हजारों लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह सभा जल्द ही एक भयावह त्रासदी का रूप ले लेगी। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में नागरिकों के अधिकारों को लगातार दबाया जा रहा था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दिया। यह कानून भारतीय जनता के लिए अत्यधिक दमनकारी था और इससे पूरे देश में असंतोष और विरोध की लहर फैल गई। अमृतसर में लोग इस अधिनियम के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। उनकी उम्मीद थी कि उनकी शांतिपूर्ण सभा इस अन्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजेगी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अलग ही दिशा में मोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो उस समय अमृतसर में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को जालियांवाला बाग में भेजा और सभी निकास मार्गों को बंद कर दिया। अचानक बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने लगभग 1,6 गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाजें, लोगों की चीखें और दर्दनाक संघर्ष का दृश्य एक भीषण नरसंहार का चित्रण करता है। लोग बाग में फंस गए थे और संकीर्ण निकास के बंद होने के कारण वे भागने में असमर्थ थे। यह अत्यंत निर्दयी हमला सैकड़ों लोगों की जान ले लिया और कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान इस त्रासदी की कहानी बयां करते हैं। इस नरसंहार ने भारत और विश्व भर में भारी प्रतिक्रिया का दौर शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के इस दमनकारी कदम की आलोचना की गई और यह घटना भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को और भी प्रबल बनाने का कारण बनी। महात्मा गांधी ने इस घटना की तीव्र निंदा की और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा। ब्रिटेन में कुछ अधिकारियों ने जनरल डायर की कार्रवाइयों की निंदा की, जबकि कई ने उसे समर्थन दिया, जो ब्रिटिश समाज में विभाजन को दर्शाता है। भारत में जालियांवाला बाग की घटना ने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए उनकी मांग को और भी मजबूत कर दिया। आज जालियांवाला बाग एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में खड़ा है। यह स्थल उन हजारों लोगों की याद में संरक्षित किया गया है, जिन्होंने उस भयावह दिन अपनी जान गंवाई। यहां पर स्थित अमर ज्योति और दीवारों पर बने गोलियों के निशान उन बलिदानों की स्थायी याद हैं। यह स्थल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी संघर्ष की याद दिलाता है और उन लोगों के साहस और बलिदान को सम्मानित करता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह हमारे लिए एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं पर विचार करते हुए हम उन सभी जीवनों को याद करें जो इस क्रूर नरसंहार में खो गए। जालियांवाला बाग केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष की एक स्थायी स्मृति है। जालियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में 13 अप्रैल 1919 कभी न भूलें, हमेशा याद रखें।